होता तो ये आंकड़े आप सबके पास होते। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास नहीं है। गाहे बगाहे जो आंकड़े मेरे पास नहीं है वो भी आंकड़े आप सब चला ही देते हैं। न्यूज़ चैनल पे रोज़ मैं अपनी नई दावेदारी गठबंधन के भीतर सुनता ही रहता हूँ, बट मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं किसी भी संख्या का जिक्र सार्वजनिक मंच पे पहले और गठबंधन के भीतर बाद में करूं। मुझे लगता है ये तमाम विषय गठबंधन के भीतर पहले सुलझने ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके बाद एक साथ तमाम दल, हम पांचों दल एक साथ आकर इसके ऊपर प्रेस वार्ता करके ना सिर्फ आपको सीटों की संख्या की जानकारी देंगे बल्कि सीटों के चयन के बारे में भी ये जानकारी साझा की जाएगी। क्या ये समय है ये सारी बातें करने का? मतलब आज की इस समय में जब आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होने की ज़रूरत है, तो विपक्ष क्या कर रहा है, और ख़ास तौर पे कांग्रेस जैसी पार्टियां, आप तो पाकिस्तान के स्वर में ही स्वर मिलाने का काम कर रहे हैं। जो सवाल वो पूछ रहे हैं वही सवाल तो आप भी पूछ रहे हैं हमारी सरकार से। क्या आपको लगता है कि ये समय कर लीजिएगा ना जितनी राजनीति करनी है? थोड़ा समय तो बीत जाने दीजिए। दुनिया के सामने भारत को एज वन यूनिट रखने दीजिए। आज जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया है उसमें कोई किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट करने की सोच के साथ गए हैं। ऐसे में दुनिया के सामने आप भारत को रिप्रेजेंट कीजिएगा और यहाँ पे आप इस तरीके के सवाल उठाइएगा, पूछ लीजिएगा ना जितनी जानकारी आपको चाहिए। कहाँ कोई भागा जा रहा है भाई? ये सरकार, ये प्रधानमंत्री 2029 चुनाव तक तो है ही सारी चीज़ें, व्यवस्था ऐसे ही। इस दौरान पूछ लीजिएगा आपको जितने सवाल पूछने हैं। बट आपको लगता है कि ये वो समय है जब यहाँ पे भारत ही बटा हुआ दिखे इन सारे सवालों पे? विपक्ष की ये बहुत गलत भूमिका रही है इस पूरे प्रकरण में, और अगर यही भूमिका अगर आने वाले दिनों में भी अगर विपक्ष की रही तो कहीं ना कहीं ये भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करके ही दिखाने का काम करेगी। सबके साथ हमारा गठबंधन हो जाएगा, संभव है ये। और इस बात को मैं पहले ही बहुत कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड स्पष्ट तौर से कह चुका हूँ कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं तब तक मेरे लिए किसी भी वैकल्पिक गठबंधन की सोच रखना भी संभव नहीं है। ऐसा होता तो 2020 में जब मैं गठबंधन से अलग हुआ था तो मैं किसी वैकल्पिक गठबंधन में जाता, संभवतः मेरा प्रदर्शन बहुत ज़्यादा बेहतर रहता और बिहार में हम लोग एक मजबूत स्थिति में होते। पर उस वक्त भी मैंने गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया, ना कि किसी गठबंधन का, वैकल्पिक गठबंधन का हिस्सा बनना। ऐसे में जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, उनके परिवार को हमेशा मैंने अपना परिवार माना है। लालू जी मेरे लिए पिता तुल्य हैं, राबड़ी जी मेरी माँ है, इस बात को हमेशा मैंने स्वीकार किया है। ऐसे में वो परिस्थिति जहाँ पे उनसे मेरी मुलाकात हुई, ये भी भारत के लोकतंत्र की उन खूब तस्वीरों में से है जहाँ पक्ष विपक्ष सब एकजुट होकर हमारे शहीद और उनके परिवारों के लिए खड़ा है। जहाँ वो भी उस शहीद परिवार से ही मिलने गए थे जिन्होंने अपनों को खोया, वहीं उस कार्यक्रम में मैं भी पहुंचा था उनसे मुलाकात करने के लिए। और ऐसे में वहाँ पे मेरी तेजस्वी जी से मुलाकात हुई। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इसके कोई और मायने निकालने की ज़रूरत है। इतना आसान होता, सरल होता तो ये आंकड़े आप सबके पास होते। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास नहीं है। गाहे बगाहे जो आंकड़े मेरे पास नहीं है वो भी आंकड़े आप सब चला ही देते हैं। न्यूज़ चैनल पे रोज़ मैं अपनी नई दावेदारी गठबंधन के भीतर सुनता ही रहता हूँ, बट मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं किसी भी संख्या का जिक्र सार्वजनिक मंच पे पहले और गठबंधन के भीतर बाद में करूं। मुझे लगता है ये तमाम विषय गठबंधन के भीतर पहले सुलझने ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके बाद एक साथ तमाम दल, हम पांचों दल एक साथ आकर इसके ऊपर प्रेस वार्ता करके ना सिर्फ आपको सीटों की संख्या की जानकारी देंगे बल्कि सीटों के चयन के बारे में भी ये जानकारी साझा की जाएगी। क्या ये समय है ये सारी बातें करने का? मतलब आज की इस समय में जब आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होने की ज़रूरत है, तो विपक्ष क्या कर रहा है, और ख़ास तौर पे कांग्रेस जैसी पार्टियां, आप तो पाकिस्तान के स्वर में ही स्वर मिलाने का काम कर रहे हैं। जो सवाल वो पूछ रहे हैं वही सवाल तो आप भी पूछ रहे हैं हमारी सरकार से। क्या आपको लगता है कि ये समय कर लीजिएगा ना जितनी राजनीति करनी है? थोड़ा समय तो बीत जाने दीजिए। दुनिया के सामने भारत को एज वन यूनिट